हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, आपके 25 जो क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपके 25 आपको रूल्स आपको मिलने वाले। ठीक है, इस रूल से आप क्या क्या कर पाएंगे। तो सेंटेंस जो इम्प्रूवमेंट वाला जो क्वेश्चन आपका आता है एग्ज़ाम में, आप उसको ठीक कर पाएंगे कम से कम समय में, विद इन सेकेंड में। दूसरा आपका PQRS जैसे जो आपका सवाल आता है उसको आप कर पाएंगे। फिलर जैसे आप जो वर्ड है मीन्स फिलर जैसे आपके जो क्वेश्चन है उसको आप कर पाएंगे। एरर वाले जो सवाल है उसको आप कर पाएंगे। तो ऐसे जो 4-5 ऐसे टॉपिक है जहाँ से आप सवाल को कम से कम समय में करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज का इस टॉपिक को शुरू से तक देखिएगा वीडियो को। बाकी का वीडियो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए सारे के सारे जो सवाल है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो आइए यहाँ पे देखेंगे कौन से रूल्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहला सवाल देखिएगा। पहला सवाल क्या है कि लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड इन्जॉयड वेरी मच। तो देखिए कुछ ऐसे वर्ड आपको यहाँ पे लिखवा भी दिया है नोट में, इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे एक्यूट हो गया, अवेल हो गया, रिकनसाइल, एज्यूम, एब्सेंट, इन्जॉय। ठीक है, इन्जॉय, प्राइड, एडजस्ट, रिजाइन, अडेप्ट, अप्लाई। इसके बाद जो होता है आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट समर मीन्स कि पिछले जो समर था, आई वेंट टू शिमला, मैं शिमला गया, एंड इन्जॉयड जब बात आए खुद का, है ना, जब बात खुद का आए, अगर इस तरह से खुद का आए, स्वयं के लिए आए, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, आप उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो इन्जॉयड के साथ क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ होने वाला है आपका, इन्जॉयड माई सेल्फ। और माई सेल्फ ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई है तो इसीलिए आई का माई सेल्फ होगा, है ना। तो लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड इन्जॉयड माई सेल्फ वेरी मच। ठीक है, तो आपके इस वाले पार्ट में एरर था, आप तो एग्जाम में आप इस वाले पार्ट में एरर को टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या आपका देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है ऑल द डाउट्स आर क्लियर। सही है कि सभी के सभी जो डाउट्स है क्लियर बिटवीन यू एंड आई। तो देखिए ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब आप यहाँ पे बिटवीन देख रहे हैं तो बिटवीन के जो बाद होगा, ठीक है, आपका जो बिटवीन के बाद होगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में बिटवीन के बाद जो होगा आपका प्रोनाउन क्या होगा, आपका जो प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, है ना। तो यहाँ पे यू का आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस, या आपका जो है तो पॉजिटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव उसमें वही होता है। तो यहाँ पे ध्यान कि ऑब्जेक्टिव केस में यू होगा, है ना। ऑल द डॉट्स आर क्लियर बिटवीन यू। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव केस में। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस बनता है वो क्या बनता है, आई का मी बनता है ना, आई का मी बनता है। याद रखिएगा यू का तो यू ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे यू का ऑब्जेक्टिव यू है, बाकी आई का ऑब्जेक्टिव मी होगा। तो ध्यान रखिएगा ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड। अच्छा, यहाँ पे दूसरे एक तो रूल आप जानेंगे बिटवीन के बाद जो भी होगा, एक तो पहला रूल था कि बिटवीन के बाद जो होगा, नोट कीजिएगा, बिटवीन के बाद प्रोनाउन क्या होगा, प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्टिव केस में होगा, है ना ये। और दूसरा कि जो कंजंक्शन होता है बिटवीन के साथ, ठीक है, बिटवीन के साथ जो कंजंक्शन होता है वो क्या होता है, एंड का यूज़ होता है ना। तो यहाँ देख सकते हैं बिटवीन के साथ यहाँ पे एंड का यूज़ है। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन में आपने 2 रूल सीखा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल। ठीक है, स्कूल गर्ल दैट, यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दैट जो करेक्ट किया दूसरे सेंटेंस को, दैट हैड हर्ट हिमसेल्फ वाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एक्सीडेंट। तो जो फ्रंट पेज पर स्टोरी था वो एक स्कूल गर्ल का था जो अपने आप को घायल करते हुए एक बच्चे को एक्सीडेंट में बचाई, है ना। तो यहाँ पे सवाल क्या है, एरर कहाँ पे है। एक तो यहाँ पे देखिए जो दैट है, दैट यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि अ स्कूल गर्ल, ठीक है, अ स्कूल गर्ल के लिए यहाँ पे क्या आएगा, एक रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, रिलेटिव एक प्रोनाउन आएगा किसके लिए, तो स्कूल गर्ल के लिए, है ना। तो यहाँ पे दैट की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे हु होगा। दैट के लिए क्या होगा, यहाँ पे हु होगा। द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल हु। ठीक है, हु किसके लिए आया, रिलेटिव प्रोनाउन आपका द स्कूल गर्ल के लिए, है ना। एक स्कूल गर्ल के लिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु आया। और हैड हर्ट हिमसेल्फ, देखिए हर्ट के बाद जो है स्वयं को, अपने आप को या खुद को, ऐसे कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ये क्या है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी किसके अकॉर्डिंग होगा, तो देखिए स्कूल गर्ल क्या है, यहाँ पे फीमेल है ना। यहाँ पे क्या फीमेल है, तो फीमेल के लिए यहाँ पे हिम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, यहाँ पे हर्ट सेल्फ होगा।
तो देखिए एरर तो एक ही होता है ना, सेंटेंस में एरर एक ही होता है, एक ही जगह होता है, लेकिन मैंने जानकर यहाँ पे 2 एरर डाला है ताकि एक साथ आपको दो रूल सिखाऊं। एक तो यहाँ पे जो कंजंक्शन जो कनेक्ट हो रहा था सेंटेंस, वहाँ पे दैट ना होकर रिलेटिव प्रोनाउन होता है। दूसरा आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि इट इज़ नॉट हु इज़ टू ब्लेम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इच की जगह पे क्या होगा, इच की जगह पे यहाँ पे एम होगा। तो ये हु क्या आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हु क्या आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर मैं बात करूँ, इसके बाद अगर कोई वर्ब आता हो, ठीक है, इसके बाद अगर कोई वर्ब आता हो तो किसके अकॉर्डिंग होगा, इसके बाद वर्ब आता हो तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके पहले जो एंसिडेंट है, ठीक है, मीन्स कि हु के पहले जो वर्ड है, जो सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। तो आई के लिए क्या यूज़ होता है, एम यूज़ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर नो एरर। देखिए अभी मैंने आपको पहले ही सवाल में आपको मैंने बताया था, कुछ ऐसे वर्ड आपको लिखवाया था, जैसे कि अवेल भी मैंने आपको लिखवाया था कि अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आएगा, लेकिन आई के लिए क्या आएगा, ठीक है, आई के लिए जो होगा माई सेल्फ होता है। आई के लिए आई का माई होता है, तो माई सेल्फ जो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। एक तो रूल आपने सीखा। दूसरा रूल क्या होता है कि अवेल के साथ, ये भी नोट कीजिए, अवेल के साथ जो होता है प्रीपोजिशन क्या होता है, टू का यूज़ होता है। तो एक देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अवेल के साथ, यहाँ टू नहीं, यहाँ पे ऑफ कीजिएगा। यहाँ पे अवेल के साथ प्रीपोजिशन क्या होता है, यहाँ ऑफ का यूज़ होता है। एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, उसके बाद यहाँ पे एक दूसरी बात है कि आपका प्रोनाउन प्रीपोजिशन ऑफ होगा, ठीक। चलिए इसमें भी आप इस क्वेश्चन में आपने 2 रूल सीखा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका क्वेश्चन टैग से रिलेटेड सवाल है। क्वेश्चन टैग से रिलेटेड सवाल है, ध्यान रखिए। नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी इजंट इट। तो देखिए यहाँ नो वन कैन है, एक तो हो गया नो से आपका ये निगेटिव। तो क्या होता है एक्चुअली समझिएगा, जब क्वेश्चन टैग में निगेटिव, अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, वो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा आपका, निगेटिव से पॉजिटिव में बनेगा, है ना, पॉजिटिव में बनेगा। तो पॉजिटिव के लिए इजंट इट की जगह इजंट इट तो होगा नहीं, चूँकि यहाँ पे कैन है तो कैन दे होगा, कैन दे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पुट यू, ठीक है, पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम फेस इन माई प्रोफेशन। यहाँ पे कहा गया है कि पुट यू इन माई पोजिशन मीन्स कि तुम खुद को मेरे जगह पे देखो। खुद वाला अगर सवाल आ जाए, खुद या स्वयं का, तो ऐसे कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो पुट के बाद जो होगा यहाँ पे यू ना होकर पुट के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होगा। तो पुट योर सेल्फ माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज, और आप रियलाइज़ करेंगे द प्रॉब्लम फेस इन माई प्रोफेशन, कि मेरे जो प्रोफेशन में जो प्रॉब्लम आते हैं कैसे फेस किया जाता है, ठीक है, या कैसे मैंने किया। तो ध्यान रखिएगा पुट के बाद यहाँ पे योर सेल्फ होगा, पुट योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कि ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए ईच ऑफ के बाद पहला चीज़ रूल आप सीखिएगा कि यहाँ पे जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल में होगा। बात सही है, यहाँ पे प्लूरल में है। उसके बाद जो वर्ब होगा, वर्ब जो होगा वो क्या होगा, ये सिंगुलर में होगा, ये भी सही बात है। तो दोनों बात सेंटेंस में सही हो गया। अब तीसरा क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है आपका पोजेसिव। यहाँ पे क्या है, पोजेसिव जो होगा, यहाँ पे जो पोजेसिव है, ठीक है, आपका पोजेसिव वो कैसा होगा, ये भी आपका सिंगुलर में होगा, याद रखिएगा। तो पोजेसिव जो होगा प्रोनाउन वो कैसा होगा, पोजेसिव प्रोनाउन आपका दियर ना होकर हिज होगा। तो यहाँ पे इसको काटेंगे और क्या करेंगे, हिज होगा, ठीक। तो ऐसे सेंटेंस में एक तो इच से जो होता है शुरू होता है, ऐसे भी जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। इच ऑफ के बाद अगर ऐसा इच के बाद ऑफ लगा रहे तो उसके बाद जो होगा नाउन या प्रोनाउन वो आपका प्लूरल में होगा, सिंगुलर जो होगा, वर्ब जो होगा सिंगुलर में होगा, और आपका जो पोजेसिव प्रोनाउन होगा वो भी आपका सिंगुलर में ही होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा कि वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अर्न्ड अ गुड नेम। तो वी आर प्राउड सही है, टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ, देखिए एवरी वन मैंने अभी बताया, एवरी वन ऑफ के बाद जो होता है नाउन यहाँ पे आए चाहे या प्रोनाउन है, ये तो प्लूरल में होता है, सही है, ये बात सही है। यहाँ पे देखिएगा जो वर्ब होता है, अभी मैंने बताया था कि वर्ब जो होगा वो क्या होगा, आपका सिंगुलर होगा। तो ये तो प्लूरल में है, तो प्लूरल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हैज़ करेंगे, हैव की जगह पे, प्लूरल की जगह पे हैज़ करेंगे, ठीक है, हैज़ अर्न्ड अ गुड नेम, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आता है। हियर इज़ द मैन whom I think committed the crime। अब यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन बेस्ट आपका एरर, यहाँ पे whom की जगह पे क्या होगा, who होगा। क्यों, who किसके लिए, द मैन के लिए होगा,
यहाँ पे देखिए ऐसे सेंटेंस में आपको लग रहा हो कि आई थिंक है तो इसलिए यहाँ पे हुम सही है, नहीं। यहाँ पे जो वर्ब है, जो आपकी क्रिया है, वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? क्रिया आपके द मैन के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो द मैन के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे हुम ना होकर हु होगा, ठीक है। हियर इज द मैन हु आई थिंक कमिटेड द क्राइम, ये वही व्यक्ति है जिसने क्राइम किया है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। आपने जब सीखा होगा तो एक रूल सीखा होगा 2 3 1 वाला रूल और 1 2 3 वाला रूल। ये दोनों बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ। देखिए ऐसे कंडीशन में दो जो 2 3 का मतलब क्या होता है? 2 3 1 का मतलब होता है 2 से मतलब सेकंड पर्सन, 3 से मतलब थर्ड पर्सन और 1 से मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। जब विभिन्न प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हो और किसी बुरी बात का आभास ना हो, ठीक है, ना हो, तो प्रोनाउन किस क्रम में लगाते हैं? 2 3 1, मतलब सेकंड, अर्थात यहाँ पे सेकंड टर्म, सेकंड जो होता है पर्सन थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आर स्टडीज़, नो एरर। तो यहाँ पे क्या सही करना होगा? आप इसको जैसे यहाँ पे देखिए क्या थर्ड पर्सन में, यहाँ पे आपका फर्स्ट पर्सन में, यहाँ पे फिर थर्ड पर्सन में। तो आप क्या करेंगे? आपको मैंने क्या सिखाया कि पहले 2 आएगा, सेकंड पर्सन आएगा, तो सेकंड पर्सन नहीं है तो आपका थर्ड पर्सन आएगा, तो थर्ड पर्सन यहाँ पहले आएगा, थर्ड पर्सन आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका फर्स्ट पर्सन आएगा। अगर 2 3 1 रूल में अगर 2 नहीं है तो 3 1 आएगा पहले, ठीक है, ऐसे आएगा। तो 3 1 रूल लगाएंगे तो जॉन, हरी एंड, उसके बाद यहाँ पे हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़। तो फर्स्ट पार्ट में एरर था, ठीक। लेकिन इसी का दूसरा देखिए एग्जाम्पल, जब प्रोनाउन 1 2 3 में कब करते हैं? जब हम एक ही वाक्य में विभिन्न प्रोनाउन प्रयोग करते समय यदि उसमें दोष स्वीकार किया जाता है, उसमें अपना दोष स्वीकार किया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में प्रोनाउन किस क्रम में होगा? आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में। जैसे देखिए आई, यू एंड ही हैव मेड अ ब्लंडर। ब्लंडर क्या है? आपका एक दोष है, एक मिस्टेक है, गलती है ना। तो यहाँ पे स्वीकार किया है, मेड अ ब्लंडर। तो आई क्या हो गया? आपका आई हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन और ही हो गया थर्ड पर्सन। तो मैंने अभी बताया था, इसी के अकॉर्डिंग आपका होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ही, यू एंड आई शैल अरेंज एवरीथिंग एंड शैल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प, ठीक है। अब देखिए फिर से वही सवाल आ गया कि यहाँ पे रूल कौन सा कहता है? 2 3 1, 2 3 1 लाइएगा। ही तो आपका थर्ड पर्सन है, यू आपका जो सेकंड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है, गलत है। आपको कैसे करना होगा? सजाना होगा, यू पहले लाना होगा, ही बाद में और आई लाना होगा। तो मीन्स कि ही यहाँ पे मीन्स होगा, यहाँ पे यू, ही एंड आई शैल अरेंज एवरीथिंग एंड शैल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि ही डजंट नो टू स्विम। अगर देखिए यहाँ पे नो अगर आ गया तो नो आ गया तो उसके बाद WH फैमिली आता है, अर्थात यहाँ पे हाउ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ही डजंट नो हाउ टू स्विम, ठीक है। हाउ, नो के बाद यहाँ पे क्या होगा? आप हाउ करेंगे, है ना, क्या करेंगे? हाउ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रेन। देखिए द पुअर मैन पॉइजनड मीन्स कि अपने आप को जहर दिया, अपने आप को या खुद को या स्वयं को। तो ऐसे कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो हिम के जगह पे क्या आएगा? हिम के जगह पे आपका, यहाँ पे हिम के जगह आपका आएगा हिमसेल्फ। हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, तो यहाँ पे हिम नहीं होगा, हिमसेल्फ होगा। द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रेन। खुद को तो जहर दिया और साथ ही अपने बच्चे को भी जहर दे दिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि बीइंग अ डेस्टिट्यूट, ठीक है, बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फन। अब देखिए अगर बीइंग अ डेस्टिट्यूट के साथ अगर यहाँ पे रहने देते हैं सेंटेंस को, तो यहाँ सेंटेंस का मतलब गलत निकल जाएगा। तो यहाँ पे बीइंग के लिए क्या लगाना होगा? यहाँ पे ही यूज़ करना होगा। ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फन, ठीक है। तो किसी दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे कि अगर आप बीइंग अ डेस्टिट्यूट, खुद को बेसहारा होते हुए और खुद को आप ऑर्फन में डालेंगे, ऐसा तो नहीं, किसी दूसरे की बात हो रही है तो दूसरे के लिए कोई सब्जेक्ट ही का यूज़ यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ही बीइंग होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं रीता एज वेल एज। एक तो सेंटेंस एज वेल एज के साथ कनेक्ट होता है, अगर एज वेल एज के साथ हो या विद के साथ हो या टुगेदर, आप लिख लीजिएगा टुगेदर विद हो, अलॉन्ग विद हो, ठीक है, अलॉन्ग विद हो। ऐसे सेंटेंस जब कनेक्ट हो, अगर दो सब्जेक्ट इनसे कनेक्ट हो, दो सब्जेक्ट आपका किससे कनेक्ट हो? आपका दो सब्जेक्ट अगर इससे कनेक्ट हो, एज वेल एज से, विद से, टुगेदर विद से, अलॉन्ग विद से, तब याद रखिएगा जो वर्ब होता है, जो यहाँ पे वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? आपका जो नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऐसे कंडीशन में जो वर्ब होगा किसके अकॉर्डिंग होगा? ये फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग होगा। तो हैव के जगह पे क्या होगा? यहाँ पे हैज़ करेंगे,
ठीक है। तो रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लग रहा है ये प्लूरल है, आपको यहाँ भी लगा कि हैव है तो प्लूरल है, तो सही है नहीं। इसके अकॉर्डिंग, रीता के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज़ आएगा। किसके अकॉर्डिंग, फिर से समझिएगा, किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज़ आएगा, यहाँ पे हैव ना हो कि हैज़ किसके अकॉर्डिंग आएगा, रीता के अकॉर्डिंग आएगा। तब जब एज वेल एज से कोई सेंटेंस जुड़ा हो, दो सब्जेक्ट जुड़ा हो, तो पहले वाले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा। ठीक है, चलिए। और ऐसे कंडीशन में जो पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है ना, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है। ठीक, चलिए। तो देखिए यहाँ पे जो ये क्या है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, ये क्या आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, तो किसके अकॉर्डिंग है, ये भी आपका रीता के लिए ही आया है हर। ठीक है, अगर हर फ्रेंड्स, यहाँ पे हर फ्रेंड्स के लिए नहीं आया बल्कि रीता के लिए आया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब देखिए नाइदर नॉर वाला केस में होता क्या है। नाइदर नॉर वाला केस समझिएगा, नाइदर नॉर से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ा हो, ठीक है, तो ऐसे केस में वर्ब जो होता है अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा और पॉजेसिव प्रोनाउन भी होगा। तो यहाँ पे नॉर के बगल वाला जो देख लीजिए, ये क्या हिज फ्रेंड्स, क्या ये प्लूरल में है, तो यहाँ पे हैज़ नहीं होगा क्योंकि हैज़ तो सिंगुलर होता है, आपको हैव करना होगा, प्लूरल इसको भी बनाना होगा, तो हैज़ की जगह पे हैव होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कह रहे थे कि पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है किसके अनुसार, तो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार, तो सेकंड सेंटेंस में देखिएगा इसी पे बेस्ट है कि नाइदर द स्टाफ मेंबर्स नॉर, है ना, तो नॉर द मैनेजर। तो आपको क्या पता है कि नॉर के जो नज़दीक वाला सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग ही वर्ब होता है, तो यहाँ वर्ब तो होगा नहीं क्योंकि ये तो सिंगुलर है, द मैनेजर सिंगुलर है, तो आपका वर्ब भी क्या होगा, आपका सिंगुलर होगा, द मैनेजर वॉज होगा, और टेकिंग के बाद जो होगा हिम ना होगा। ठीक है, हिम नहीं होगा क्योंकि पॉजेसिव यहाँ पे देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आना चाहिए, तो हिम के जगह पे क्या होगा, हिज होगा, जो कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हिम ना होकर यहाँ पे हिज होगा। ठीक है, द मैनेजर वॉज टेकिंग हिज टास्क, ठीक है, टेकिंग हिज टास्क सीरियसली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, चलिए नाइदर नॉर वाला। अब आइए नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, अच्छा यहाँ नाइदर ऑफ वाला है ना, तो नाइदर ऑफ के साथ याद रखिएगा जब नाइदर ऑफ हो, यहाँ से ध्यान रखिए नाइदर ऑफ हो तो इसके साथ जो होता है एक तो जो नाउन होगा या प्रोनाउन, मैंने अभी सिखाया कि ये प्लूरल होता है। ठीक है, और जो वर्ब होता है, वर्ब भी क्या होता है, ये वर्ब भी आपका जो होता है, वर्ब जो होता है ये भी आपका सिंगुलर में होता है, ये भी सही है, ये भी सही है ना, यहाँ पे ये सही है, ये भी सही है। तब क्या क्या गलत होगा, तो देखिए इसके साथ जो होता है ये पॉजेसिव जो होता है आपका, यहाँ पे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा या पॉजेसिव होगा वो क्या होगा, वो भी सिंगुलर में ही होगा। तो यहाँ पे देयर ना होकर क्या होगा, यहाँ पे देयर ना होकर यहाँ पे हिज होगा। ठीक है, यहाँ पे हिज होगा, और लगेजेस नहीं होता है। ठीक है, लगेजेस नहीं होता है बल्कि लगेज होता है, एस यहाँ पे नहीं यूज़ करते हैं। लगेजेस अपने आप में सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने आपको जानकर दो रूल दिया, हालांकि दो एरर दिया, एक ही एरर आता है एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ईच ऑफ अस इज़ डूइंग आवर ड्यूटी प्रॉपरली। ईच वन ऑफ के बाद मैंने बताया कि जो नाउन या प्रोनाउन वो क्या होगा, आपका प्लूरल में होगा, सही है। वर्ब जो होगा आपका ये भी क्या होगा, आपका सिंगुलर में होगा। तो नाउन प्रोनाउन प्लूरल में, वर्ब आपका सिंगुलर में, और जो यहाँ पे पॉजेसिव होगा वो आपका जो पॉजेसिव होगा ये भी याद रखिएगा, पॉजेसिव होगा ये भी सिंगुलर में होगा, तो आर ना होकर, यहाँ आर ना होकर क्या होगा, हिज होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, इट वॉज इन 2006। अब देखिए 2006 क्या है, ये टाइम की बात बता रहा है, टाइम की बात बता रहा है, तो जो यहाँ पे कनेक्टर होगा, ठीक है, यहाँ पे जो कंजंक्शन होगा वो दैट ना होकर व्हेन होगा। इट वॉज इन 2016 व्हेन वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो जो कनेक्टर के रूप में दैट ना होकर व्हेन होगा, टाइम है तो इसलिए टाइम के लिए हम व्हेन का यूज़ करते हैं, दैट का नहीं। फिर बात नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल भी इसी से रिलेटेड और सवाल कि आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज ए फुटबॉल, एज नहीं, एज से तो दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, जो एक ही सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं जो एज से जुड़ते हैं, यहाँ पे एज वाला नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या होगा, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज व्हेन अ फुटबॉल हिट माई विंडो। उसी समय एक फुटबॉल आता है और मेरे विंडो को जो होता है, जो कार की जो विंडो होती है उसमें टक्कर लग जाता है, तो एज की जगह पे क्या होगा, एज की जगह पे व्हेन होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं मेनी अ। देखिए मेनी अ के साथ ध्यान रखें, मेनी अ हो या एन हो, इसके साथ सिंगुलर नाउन होता है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, सही बात है, और सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं है बल्कि यहाँ पे प्लूरल है, तो इसको क्या करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, हैव की जगह पे हैज़ यूज़ करेंगे,
अब जाकर सेंटेंस सही होगा कि मेनी अ स्टूडेंट हैज़ पास द IIT एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए अनलेस वाला मैंने आपको पहले वाले वीडियो में रूल सिखा रखा था कि अनलेस के साथ, एक तो अनलेस के साथ क्या नहीं होता है, अनलेस के साथ नॉट का यूज़ नहीं होता है, विल का यूज़ या सैल का या वुड का, ठीक है, इसका भी यूज़ नहीं होता है। तो अनलेस के साथ ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन तब क्या होगा कि अनलेस यू रिटर्न हिज बुक ही विल नॉट वर्क, ही विल नॉट टॉक टू यू। तो अनलेस वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, या इफ़ जिसको कहते हैं, इफ़ ये शर्त वाले कंडीशन में होता है, इस वाले सेंटेंस में निगेटिव नेचर होना चाहिए। बाकी सेकंड वाले पार्ट में तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सेंटेंस को समझिएगा, यहाँ पे अनलेस जो होता है शर्त बतलाने के लिए होता है और अनटिल होता है समय बतलाने के लिए होता है। यहाँ पे टाइम की बात की जा रही है कि जब तक तुम बुक नहीं रिटर्न करोगे तब तक मैं बात नहीं करूँगा। तो बुक का रिटर्न बुक करना, जो बुक का रिटर्न करना एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है जब आप उस चीज़ को रिटर्न करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, अनलेस की जगह पे अनटिल का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल और लास्ट रूल। लगभग 25 मैंने क्वेश्चन लिया था, 25 रूल से ज़्यादा आपको इस वीडियो में मैंने सिखाया। तो देखिएगा, वन मस्ट यूज़ हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ़ वन विशेस टू सक्सेस। अब वन के साथ जो होता है यहाँ पे, देखिए वन के लिए आप यहाँ पे पॉजेसिव के रूप में क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे वन के लिए आप वंस का यूज़ करते हैं, हिज नहीं होगा, आपका पॉजेसिव वंस होगा। तो इस वाले सेंटेंस में वंस होता, सही हो जाता। तो गाइज आज की इस क्लास में आपको मैंने 25 क्वेश्चन लिया था, जिसमें कि आपको 25 प्लस रूल आपको मैंने सिखाया है। तो सारे रूल्स को आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बाकी के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर देखा जाए तो अब तक मैंने आपको यहाँ पर लगभग 300 ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, आपको लगभग यहाँ पे अब तक 300 प्लस क्वेश्चन मैंने करा दिए, जहाँ पे लगभग आपको 300 के अंदर में लगभग 200 रूल या 100 से 150 के आसपास का रूल मैंने आपको सिखाया। तो वीडियो को सारे के सारे वीडियो को देख लीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आएंगे, इस बात की मैं गारंटी नहीं बल्कि तसल्ली देता हूँ कि बिल्कुल आएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।